हेलो, आगे जो लक्ष्मण है वो क्या था पहले दिन के बाद? कल कहाँ था? है आ जाओ आगे जाओ। इसके अस्थिर नामकरण को हो गया बहुत आश्रित भगवान के साथ इसका भी क्या हो गया? क्या स्थिर नामकरण नष्ट हो गया इसका? अस्थिर बहुत है। चलिए, ओम नमः शिवाय। नमः समय सारं स्वानुभूत्या चकामस्मि चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान् तच्चे। समय सार परमागम भरत क्षेत्र का भगवान, जिस पर हम सुबह शाम चर्चा कर रहे हैं, उसमें 97 नंबर की गाथा के आधार से सर्व प्रकार के कर्तृत्व से कैसे मुक्त होता है। और इसमें 2 बातें लिखी। आत्मा अपने गुण पर्यायों का कर्ता होता है, अन्य के गुण पर्यायों का कोई कर्ता नहीं है। यानी अगर जो भी हो रहा है मेरे अंदर में, अणु से लेकर सुमेरु तक का, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। किसी के कारण नहीं होता। और किसके कारण, किसके कारण नहीं होता, इसके बारे में सुबह मैंने बताया था, याद है? हाँ बोलो, बहुत बढ़िया बहन। ईश्वर का कर्तृत्व उसमें नहीं है। बहुत अच्छे। यानी कोई ऐसा बैठा नहीं है कि जो पति पत्नी को खिलाए, फूल फूल में रंग भरे, बूंद बूंद बन के बरसे, तिनका तिनका उतर करके जले, ऐसा कोई काम नहीं। प्रत्येक द्रव्य अपने अनुसार काम कर रहा है। बहुत अच्छा। दूसरे नंबर पे क्या लिया था? पर करते थे। इसको थोड़ा विस्तार किया था, लेकिन जितना करते जाओ उतना कम रहेगा। इसको मैंने विस्तार के साथ क्लासिफाइड भी किया था। पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल और पर भाव। बहुत बढ़िया। पर द्रव्य में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो ये कलश रख दो, बताओ, विचार करके देखो। जैन धर्म में ये बात आ गई, तुम कोई तपस्वी, कोई व्रती तप करे और वो तप उसके कलश में घुस जाए, और वो कलश जिसके घर में जाए, वो एक्चुअली कलश करोड़ों में बिके। फिर बिके बोल रहा हूँ, वो कलश फिर करोड़ों में बिके और वो दूसरों के यहाँ जाके समृद्धि करे। नहीं है समझ में बात? ये अंदर पॉसिबल है क्या? जादूगर की जान तोते में नहीं होती, तो तपस्वी का तप कलश में कहां से आएगा? लेकिन पर द्रव्य का मिथ्या। मेरी बात को भी आप शायद नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन चातुर्मास स्थापना के नाम पर जो एक हाइप क्रिएट की जाती है, वो यही है। कैसी? कि हम 4 महीने तक जो आराधना करेंगे और इस कलश को जो लेकर जाएगा वो लाखों करोड़ों की बोली लगेगी और वो उसका हिस्सा उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे पॉसिबल होगा? पर द्रव्य संबंधी विचार कर, पर क्षेत्र संबंधी वास्तु, पर काल संबंधी ज्योतिष और पर भाव संबंधी दुआ बद्दुआ, शाप, अनुग्रह। किसी के कारण कुछ नहीं होता। किससे होता है? स्वयं के द्वारा होता है। और सुनो, तीसरे नंबर पे आए थे कर्म कर्तृत्व। तो अब यहाँ पे जेलों में जाते हैं, बोले देखो किसी के द्वारा नहीं होता, अपने कर्म के द्वारा होता है।
बात सही है, व्यवहार से सही है। ये कर्म की थियरी है ना, ये बफर स्टेट है। कौन सी स्टेट है? बफर। कि एकदम सामने वाले से हटा दिया, क्योंकि अगर ये मुझे लगेगा कि इसने मुझे गाली दी तो मैं इसको गाली देने लग जाऊंगा, और इसको गाली देने लग जाऊंगा तो और बुरा हो जाएगा। इसलिए आचार्य भगवान ने नैमित्तिक रूप में ये बताया कि देखो देखो, इसने गाली तुम इसीलिए तुम्हें दी क्योंकि तुमने कभी इसको गाली दी होगी। तो बीच में वो कर्म का उदय जाता है, तो व्यक्ति इतना समझ जाता है कि जो फैल रहा था वो विस्तार हट जाता है। कर्म का विचार करना सर्वथा ऐसा नहीं करे कि कर्म का विचार नहीं करना। शास्त्रों में कर्म का खूब विचार कराया है, ऐसे फल से, ऐसे परिणाम से ऐसे बंधन होते हैं, उसका ऐसा होता है, ये विचार कराया। लेकिन किसके लिए? उलझने के लिए नहीं, सुलझने के लिए। बराबर समझे कि नहीं समझे? ये लगभग वैसा है जैसे अभी चर्चा में आ रहा था ना कि भैया गुड़ और शक्कर किससे बनेगी? गन्ने से। बराबर। लेकिन अगर आप गन्ने को चाय में डालकर उबालोगे तो कितनी मीठी होगी? नहीं, अब गुड़ तो उससे ही बना, शक्कर तो उससे ही बनी, गन्ने से। अब एक काम करो, शक्कर नहीं है हमारे घर में, गुड़ भी नहीं है, और मेहमान आ गए, गन्ना पड़ा है, तो गन्ने की गली डाल दो उसके अंदर, चाय मीठी होगी? अरे उससे ही बनी तो वो क्यों? अरे समझो, वो डायरेक्ट नहीं सेवन की जा सकती। पर यही बात यहाँ पर आएगी कि कर्म की बात जब आप ऐसे समझोगे कि कर्म ने कर दिया, कर्म ने कर दिया, तो कर्म तो हो जाएगा जेलर और आप बन जाओगे कैदी। तो भगवान आपको कैदी बनाने के लिए थोड़ी बैठे हैं, भगवान तो कैद से छुड़ाने के लिए बैठे हैं। ये कर्म जेलर नहीं है और आप कैदी नहीं हो। हर बार ये होगा कि जब आपके सामने कोई संयोग आएगा तो कर्म होगा, लेकिन कर्म के कारण वो नहीं हो रहा, ये समझना है। इसको ऐसे समझो कि ये एक बड़ी सरल सी बात है कि एक राजा के पीछे भी सैनिक चलते हैं और एक चोर के पीछे भी सैनिक चलते हैं। दोनों चलते हैं, फर्क है कि नहीं है? कैसा फर्क है बोलो? राजा के पीछे भी सैनिक चल रहे हैं और चोर के पीछे भी सैनिक चल रहे हैं ना, दोनों में फर्क है कि नहीं है? बोले बहुत बड़ा फर्क है। चोर सैनिक का अनुसरण करते हैं, ऐसा नहीं, चोर सैनिक के निर्देशों के अनुसार चलता है और सैनिक राजा के निर्देशों अनुसार चलता है। अंतर ध्यान में आ गया? इसके पीछे भी 10 सैनिक हैं, इसके पीछे भी 10 सैनिक हैं। चोर कहेगा कि रुको भैया, मुझे खड़े हो जाने दो, इससे बात करें, चल, गाय के जैसे हाँकेंगे उसको। बराबर। कैद में भी अगर कोई मिलने आएगा, अच्छी खासी बातें चल रही होगी, चलो चलो टाइम पूरा हो गया, निकलो निकलो निकलो, 1.5 मिनट 2 मिनट से ज्यादा बातें नहीं होती, क्यों बातें कर रहे हो? तो चोर है वो सैनिकों के इशारे पर चलता है और राजा के इशारे पर सैनिक चलते हैं, सैनिक दोनों के साथ में है। अब बताओ, ज्ञानी के साथ में भी कर्म है और अज्ञानी के साथ में भी कर्म है, कौन राजा कौन चोर? आया कि नहीं है? जो अज्ञानी जीव है वो अज्ञानी जीव चोर की भांति कर्म के बताए हुए निर्देशों के अनुसार ही संयोग, वियोग, राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ करता रहता है। देयर नो चॉइस, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम आज 99% अधिकतर लोग विपन्न बनकर जी रहे हैं, जिन्हें पाप के उदय में रोने के अलावा दूसरी चॉइस नहीं ख्याल में आती, और पुण्य के उदय में नाचने कूदने के सिवाय कोई दूसरी चॉइस ख्याल में नहीं आती।
अपने मन से कल्पना कर लेते हैं, अपने मन से अपने ही प्रतियोगी चुन लेते हैं और अपने अनुसार सुख दुख का निर्णय कर लेते हैं। कोई ठिकाना है? मतलब हम हो रहे चोर की भांति, जबकि भगवान तुम्हें चक्रवर्ती की भांति दिख रहे हैं। और जो ज्ञानी जीव है वो किसकी भांति चलता है? कि होगा तुम कोई भी म्यूजिक कंपोज करो, लिरिक तो हमारे होंगे, म्यूजिक तुम बनाओ, ला 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 ला, ये हो गया म्यूजिक। आज इसमें बताया था, याद है? ये क्या है? ये म्यूजिक हुआ ना। आगे कौन सा म्यूजिक है? अब इसमें दो कंपोजिशन आ गए। मेरे सर पे रख दो बाबा अपने दोनों हाथ। और दूसरी क्या कंपोजिशन आई? कोई ना दे सकता है इस जग में किसी का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ये कि इसीलिए प्रभु रखे लिए कर्म क्या देगा आपको? म्यूजिक देगा, लिरिक आप डिजाइन करोगे। इसीलिए कहते हैं म्यूजिक और लिरिक, समझ गए ना? लिरिक मतलब होते हैं शब्द। संगीत में भी दो चीजें होती हैं, एक म्यूजिक कंपोजर होता है और एक गीतकार होता है, बराबर? ये जो कौन सा है वो मुंतसिर क्या है? ये गीतकार है। और ये प्रीतम क्या कहलाते हैं? कंपोजर। नहीं क्या? तो कर्म कंपोजिंग करेगा अपना, उसका काम है, डिपार्टमेंट है। लेकिन गीत कौन लिखेगा? भगवान। और जब लिखना ही है तो गायक के गीत गाओ। कथा कहनी है तो गायक की कहो ना, जिसमें चक्रवर्ती तो सिद्ध हो। पॉइंट समझ में? तो कर्म ऐसा नहीं समझो कि कर्म जेलर है, जिस दिन हमने कर्मों को कर्ता मान लिया उसी दिन से मोक्ष के मार्ग पर ताला लगा दिया। क्योंकि कर्म तो अनंत काल तक रहेंगे, हम भी अनंत काल तक रहेंगे और अनंत काल तक संसार में भटकना पड़ेगा। जो आज भी जो मुक्त में गए हैं या जाएंगे, उन्होंने छाती ठोककर कर्मों की अधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने बोला कि जब तुझे छूट है जो लिरिक बना वो म्यूजिक बनाना है तो बना, कंपोजिंग मेरी, म्यूजिक का तेरा होगा और गीत मेरा होगा, धुन तेरी होगी, शब्द मेरे होंगे। बात समझ में आई कि नहीं है क्या? इसीलिए मैंने इस बात को लिया था। खैर अभी एक और बात है, उसको मैं जरा समय कम है इसलिए आगे थोड़ी बात को बढ़ाता हूँ। अपन गाथा पढ़ो, उसके बाद में टीका में कुछ एक चर्चा मुझे करनी है। मैं किसी से खड़े होकर पढ़वाऊंगा, सोए वाली भूल नहीं करवाना। लल्ला हमारे घरे आई हो है, हम सोए तुम गई हो, अब आप ही गई हो, हम नहीं गई हो। कौन बहन कहेंगी गाथा पे टीका पढ़वाएंगे आप बधाइयों में से? चलो बोलो जरा गाथा पढ़ो। यहाँ पे बहनों के लिए एक तो और कर दो। हाँ यहाँ पे समय साथ, हाँ पढ़ो गाथा पढ़ो दादी। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ अनुवाद और पढ़ो, इस एक साथ सब पढ़ो। इस हेतु से ताक है इस आत्म को, बहुत बढ़िया। अब ये इसकी चर्चा हमने कर ली है, कुछ बातें थी लेकिन हम वो बाद में देखेंगे कभी होगा। अब हाँ ये भाइयों में से पढ़ेगा, टीका जरा खड़े होकर जोर से पढ़ो, दो एक दिन। हाँ एक पैराग्राफ पूरा पढ़ो, खड़े होकर पढ़ो, सबको सुनाई दे। बहुत अच्छा। क्या नाम बेटा? धैर्य। हाँ धैर्य से पढ़ना भैया, है ना, जल्दी जल्दी में नहीं। तो पीछे दादी से पूछेंगे क्या सुना, माँ आंटी जो बैठी उनसे, उन तक आवाज जानी चाहिए। बहुत बढ़िया। हाँ कोई बात नहीं, शुरू तो करो।
क्योंकि यह आत्मा अज्ञान के कारण पर से और अपने एकत्व का आत्मविकल्प करता है, इसलिए वह निश्चय से कर्ता प्रतिभाषित होता है। जो ऐसा जानता है वह समस्त कर्ता लेता है, इसलिए वह निश्चय से अकर्ता प्रतिभाषित होता है। इससे स्पष्ट समझ आता है यह आत्मा अज्ञानी होता है। अज्ञान के कारण अनादि संसार से लेकर मिश्रित स्वादन अनुभवन होने से, अर्थात उद्गल कर्म का और अपने स्वाद का एक रूप से मिश्र अनुभव होने से, जिसकी वह संवेदना भेद ज्ञान की शक्ति संकुचित हो गई है, ऐसा अनादि से ही, इसलिए वह स्व पर को एक रूप जानता है। इसलिए मैं क्रोध हूँ इत्यादि आत्मविकल्प करता है। इसलिए निर्विकल्प अकृत्रिम एक विज्ञान स्वभाव से भ्रष्ट होता हुआ बारंबार अनेक विकल्प रूप परिणमित होता हुआ कर्ता प्रतिभाषित होता है। बहुत बड़ी बैठक, बहुत अच्छे से पढ़ा धैर्य ने। सबने सुना ना? धैर्य को सुनाना कि ना? अभी पूछूंगा मैं थोड़ा सा, है ना? देखो, सबसे पहले कहां से बात चालू? क्योंकि यह आत्मा अज्ञान के कारण पर के और अपने एकत्व का आत्म विकल्प करता है। ये जो आत्मा है, यानी मैं, अज्ञानता के कारण पर के और अपने का आत्म विकल्प मतलब एक पना कर लेता है, पर में अपनापन कर लेता है, आत्म विकल्प। और इसीलिए उसे निश्चय से करता उसका लगता है कि मैं इनका, उसे एक्चुअली पता नहीं चला कि मैं पर की क्या हूं, है ना? और पता नहीं चला, पर को अपना मान लिया। बड़ी सरल सी भाषा में से कहें कि यहाँ पर अनाउंस हुआ कि भैया किसी का मोबाइल खोया है क्या? अब उसी क्षण आप अपना फोन क्या कहेंगे घर पर छोड़कर आए और आपको कंफ्यूजन है कौन सा है कि मोबाइल लेकर बैग में, माता बहनों का तो बैग होता है, अब रखा था कि नहीं रखा था तो चिंटू ने निकाल तो नहीं लिया। अब ऐसा तो नहीं यहाँ पे कोई देखे जा रहा है बाद में भूल जाए तो हम क्या करेंगे? अरे इसके तुम्हारा मोबाइल है ना, मोबाइल है ना, घर पे रिंग करो। और जैसे ही रिंग की तो चिंटू ने घर पे उठाया, बोलो मम्मी क्या कह रही? हाँ, विकल्प खत्म। तो ये जो पहले जो हुआ था कि मेरा तो नहीं खो गया, ये किस पर आश्रित रहा? ये पूरा विकल्प कि पर में अपनापन। कहीं ऐसा तो नहीं बोल रहे कि मेरा मोबाइल है, किसी का खोया है, अब वो किसी का वो मेरा तो नहीं है। ये निर्णय कब हुआ? कि जब ये पता चला कि मेरा तो घर पर है, अब जिसका भी हो घर हो गया। अज्ञानी ऐसे अपने को जाने बिना पर में आत्मविकल्प करता है, और जैसे ही उसे पता चलता है कि मैं तो मेरे में हूं, तो सारे कर्तव्य को छोड़ देता है। देखो, इसको समझने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं दुनिया की सबसे दुखी नगरी छायापुरी। चलोगे? एक नगरी है छायापुरी। क्या नाम है? छायापुरी। अब छायापुरी नगरी की समस्या क्या है कि वहां के लोगों ने कभी अपने स्वरूप को नहीं जाना। वो दुखी क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को कभी समझा नहीं। सुबह से उठते ही छायापुर के नागरिक बड़े काम में लग जाते हैं। कोई कपड़े सिलने वाला कपड़ा सिल रहा है, जोरदार कपड़ा सिले जा रहा है, एक सेकंड की फुर्सत नहीं है। कोई पूछा, दृष्टिपुर का निवासी वहां पहुंचा और पूछा छायापुर के निवासियों से कि भैया तुम इतने कपड़े क्यों सिलते रहते हो? अरे बोले तुम पता नहीं है, एक तो हमारा जन्म सुबह 5:30 बजे होता है और उसके बाद 6 बजे तो मर जाते हैं, और मरने के बीच में कितने सारे काम करते हैं। देखो ये जो मेरा शरीर है, छाया की तरफ देखकर बोलता है कि मेरा शरीर है, अभी 10 फीट का दिख रहा है, थोड़ी देर बाद कम हो जाएगा,
फिर बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन कितनी बढ़ रही है, कपड़े नहीं सिलूंगा तो क्या होगा? तो खा तो लो, अरे खाऊं कैसे? कपड़े सिल लो पहले तब तो खाओ। दूसरे पूछे कि भाई तुम इतने दुखी क्यों हो? दूसरे ने पूछा, अरे देखो मैं कितना काला हूं, कितना काला हूं, मेरे ना आंख दिख रहे, ना कान दिख रहे, ना ये दिख रहा, ना वो दिख रहा। वो दृष्टिपुर का निवासी था। दृष्टिपुर के निवासी ने बोला, भैया देखो हमारे पास एक दर्पण है, तुम इस दर्पण में देखो, तुम्हारे तो आंख भी है, कान भी है, रूप भी उजला है, तुम क्यों चिंता करते हो? तो उसने दर्पण दिखाया, उसने दर्पण देखा, तुम्हारी बात ठीक है लेकिन मेरा शरीर तो काला ही है। तीसरे आदमी के पास गया, वो दो आदमी है ना, सेकंड भी कर रहे थे तो ऐसे ऐसे नहीं कर रहे थे। दृष्टिपुर वाले ने पूछा कि भैया क्या प्रॉब्लम क्या है, ऐसे ऐसे क्यों नहीं कर रहे, ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हो सामने से? बोले देखो देखो, तुम्हें पता नहीं है कि मेरा शरीर इसके शरीर में मिल जाएगा और इसका शरीर मेरे में मिल जाएगा, कितनी तकलीफ होगी। इसीलिए वो कभी उसमें आमने सामने से कोई गले नहीं मिलता था, सब ऐसे ऐसे मिलते थे। और भी बहुत सारी घटनाएं, आप छायापुर के दुखों के वर्णन में कहां तक करूं, एक एक जो मुद्दे की उनको बताते जाऊंगा थोड़ा, बस आप समझ में आ रहा है? वो छायापुर के निवासी कौन है? छाया बनती कैसे? अच्छा ये बताओ। जिसका मुंह रोशनी की तरफ है उसको छाया दिख रही है, कि जिसकी पीठ रोशनी की तरफ है उसको छाया दिख रही है? बताओ किसकी तरफ क्या है? अभी मैंने जो बहुत सारी परिस्थितियां हैं, मैं आपको बताऊं, लेकिन समय कम इसलिए कितना बता पाऊंगा, इसलिए कम परिस्थिति घटती, बाकी उनके दुख की कहानी तो बड़ी लंबी थी। मुझे जो बताना है वो थोड़ा इतने में भी आप समझ सकते हो, और नहीं समझना तो कितने में भी नहीं समझोगे। सबसे पहले नंबर की बात, छायापुर कौन है, छाया कहां पड़ती है? जिसका मुंह रोशनी की तरफ है उसे छाया नहीं दिखेगी, प्रकाश दिखेगा, और जिसकी पीठ छाया की तरफ है उसे प्रकाश नहीं दिखेगी, छाया दिखेगी। शैडो कब पड़ती है? ये अगर ये लाइट आ रही ना, देखो यहाँ पे जैसे ये ना, तो ये छाया यहाँ पड़ी, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन अगर मैं इसको देखूं तो मुझे मेरी छाया पड़ेगी लेकिन दिखाई नहीं देगी। पॉइंट समझ में आया? पॉइंट नोटेड मिलॉर्ड? सिद्धांत समझ में आया? कि जिसने ज्ञान सूर्य की तरफ दृष्टि की उसको ये सबसे पहले एक आप इस बात को समझो, जिसकी ज्ञान सूर्य पर दृष्टि है उसकी छाया तो पड़ती है लेकिन उसको छाया में एकत्व नहीं होता, उसका छाया में अपनापन नहीं होता। अब जितने भी लोगों के जो दुख थे, उनके दुख का मूल कारण क्या है? कि उन्होंने सबसे पहले ज्ञान सूर्य को नकारा और ज्ञान सूर्य की तरफ पीठ कर ली, और पीठ करने के बाद में खड़े हो गए, बोले ये जो दिख रहा है अंधकार ये मैं हूं। जिन्होंने ज्ञान सूर्य की तरफ मुख किया उन्हें तो क्या पता चला कि ये जो अंधकार वो मैं नहीं, बल्कि तेज पुंज ज्ञान पुंज विनायक भगवान आत्मा मैं। तो छायापुरी के लोगों का जो दुख था, वो दुख का मूल कारण क्या था? कि उनकी पीठ प्रकाश की तरफ थी और मुख अंधकार की तरफ। हमारा क्या है? हमारा क्या है? ये अंधकार ही तो है ना, कि देह और आत्मा। अच्छा देखो, छाया भी ऐसी नहीं बनती। अगर हमारा अगर यहाँ पे कोई बहन साड़ी पहने हैं तो उसकी छाया पैंट शर्ट वाली नहीं बनेगी, और कोई भाई पैंट शर्ट पहने तो उसकी छाया साड़ी वाली नहीं बनेगी। मतलब छाया हमारी आकृति के जैसे बनती है, लेकिन वो मैं
ऐसे उदय हमारी भूमिका अनुसार आते हैं और एक भाव भी हमारी भूमिका अनुसार आते हैं, लेकिन वो मैं नहीं। वो केवल ये बता रहा है कि किन्हीं ना किन्हीं अंश में हम ज्ञान के अपोजिट खड़े। छाया का एग्जिस्ट होना क्या बताता है? केवल कि हम ज्ञान के अपोजिट खड़े हैं, अदरवाइज वो छाया बढ़ती ही नहीं। ज्ञान अगर हमारे अंदर होता, प्रकाश हमारे अंदर होता, तो प्रश्न ही नहीं था छाया का। पॉइंट समझ में आया? तो जितने भी लोगों के दुख थे, उस दुख का मूल कारण क्या है कि ये जो बॉडी थी उसको नहीं माना, बॉडी के रिफ्लेक्शन को अपना माना। अब उनसे जब वो पहले पूछा कि पहले नंबर का दुख क्या था, तो बोले अरे सर कैसी बातें करते हो, 5 बजे तो हम पैदा होते हैं, 7 बजे मर जाएंगे, बीच में कितने सारे काम करने। अब किसके लिए काम करने? कपड़े सिलने सो छाया के लिए, खाना बनाना सो छाया के लिए, क्रीम पाउडर लाना सो छाया के लिए, है घर बनाना सो। अब बताओ छाया के लिए घर बनाने का प्रोविजनल हो तो कितना मुश्किल है। 6 फीट का द्वार रखोगी, 10 फीट का द्वार रखोगी, 1 फीट का द्वार रखोगी, बेड कितने का बनवाओ। यानी अब आप सोचो जरा एक क्षण के लिए कि अगर छाया के हिसाब से अपने संयोगों को डिजाइन करना हो तो ये बहुत हेक्टिक है। सुनो, ऐसे ही उदय के अनुसार संयोगों को डिजाइन करना हेक्टिक है। चंचले छाया की माया सी, घटती क्षण में बढ़ती क्षण। हमने इंश्योरेंस कराया क्या? कोई अगर पाप हो जाया, करोड़ 2 करोड़ का इंश्योरेंस करा दिया, लेकिन गारंटी है कि 1 करोड़ का इंश्योरेंस कराओगे तो ऑपरेशन में 1 करोड़ वाला ही ऑपरेशन होगा, 5 करोड़ वाला ऑपरेशन नहीं होगा। आंखों के सामने केस आते कि नहीं आते कि इसके एक आदमी को बीमार हुआ, पूरी प्रॉपर्टी बिक गई और कुछ नहीं। यानी पहली भूल क्या रही कि उसने अपने आप को छाया जितना मान लिया और ये मान लिया कि 5 बजे पैदा होती है ना 5 बजे मर जाती है। उसको ये बताना कि कल भी तो तुमने ये छाया बनती देखी थी, उसके पहले भी बनती हुई देखी थी, रोज तुम देखते हो तो मानते क्यों नहीं हो कि छाया मैं नहीं हूं, छाया के जन्मने से मैं नहीं जन्मता और छाया के मरने से मैं नहीं। सिद्धांत बोलो। इसकी पूर्व पर्याय में भी हम थे, उसके पहले वाली पर्याय में भी हम थे। कितने भौतिक अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्प। डोडरमन जी कहते हैं कि भूत आदि आकर इसे पूर्व का संबंध बताते हैं तो भी इसे खबर नहीं पड़ती कि मैं पहले भी था, आज भी हूं ना कल भी। और ये स्पष्ट आज भी कई हमारे दीदी हमारे गांव में एक पठार, छोटा सा गांव है पठार, उसमें हमारी एक क्या कहते हैं मतलब धर्म की बुआ है, उनका बेटा 4 साल का हुआ, खड़खड़ाहट इंग्लिश बोले क्यों? बोले हम इस गांव के हैं नहीं, हम तो दिल्ली के हैं। पूरा का पूरा दिल्ली का पता बताया कि दिल्ली में सेठ के यहाँ पर अब थे ना, ये थे ना, वो था। उसे स्पष्ट पता चल रहा है कि वो पूर्व पर्याय में वो था ना, ये आ गया। बताओ, हाँ? पुराण पढ़ो तो ख्याल में आता है ना। डिमेंशिया हो गया मतलब पहले कुछ नहीं था, ऐसा थोड़ी होता है। डिमेंशिया होता है ना, अल्जाइमर वाले को पता नहीं चलता कि खाना खाया कि नहीं खाया, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैंने वो पहले नहीं था। मैंने अगर मान लिया कि छाया बनने से मैं बना और छाया मिटने से मैं मिट गया तो ये मेरी भूल है, वास्तविकता थोड़ी है। तो पहले नंबर तो इसकी ये चिंता छोड़नी चाहिए कि मैं इतना सा हूं, ये बात हटा दो। एक क्षण के लिए आप सब लोग निर्भर होकर ये समझ जाओ, किसी भी पाप के उदय में अधिकतम क्या होगा? देह जाएगी। अरे वो तो पहले से ही मेरी नहीं थी, जाए तो तकलीफ होगी इससे। अब दूसरे नंबर, अब ये भाइयों से पूछो साहब, बहुत बिजी है, बहुत बिजी। किसके लिए बिजी हो भैया? कल नक्शा बनवा रहे थे ना, हैं? कपड़े सिलवा रहे थे ना, हैं? इतना अरे क्या करें, मरने की फुर्सत नहीं है।
किसके लिए काम कर रहे हो इतना ज्यादा? जब हम अपने जीवन को देखते बहुत बड़ा, तो हमें लगता है ना अभी तो बहुत टाइम बाकी है, अभी तो बहुत टाइम। अच्छा, इसमें भी बड़ी एक समस्या है, आयु हमेशा दूसरों की ज्यादा लगती है, खुद की ज्यादा कभी लगती नहीं। जो एमए चलाता ना, उसका एक बहुत अच्छी बुक थी, उसकी मैंने पहले पेज को पढ़ के वो बुक ले ली थी। उसमें लिखा था 84 इयर्स की आयु बहुत लगती है, कब तक? जब तक आपने उसे खुद जिया ना हो। क्या बोला? नहीं समझ में। 84 इयर्स की एज बहुत ज्यादा लगती है, कब तक ज्यादा लगती है? कि जब तक आपने उसे खुद जिया। बाकी आज चाहे 20 साल वाला हो, चाहे 30 साल वाला हो, चाहे 40-50 साल वाला हो, किसी से भी पूछ लो भैया जीवन कैसे निकला, बोले कल ही तो ऐसा लगता था स्कूल में, और आज बच्चे स्कूल जाने लगे। कल ही तो ऐसा लगता था कि घर में बहू बनकर आए, और आज अपनी बहू आ गई है। कल ही तो ऐसा लगता था कि अपने माँ बाप की समाधि कराई, और अपने समाधि का टाइम आ गया। बोलो टाइम, और ये चीज से खुश होती है। देखो मैं एक बात बहुत गहराई से कह रहा हूँ, बहुत ईमानदारी समझना उसे। आज का ये चलो अभी तो सिविल के दिन को हटा दो, थोड़ा एक रूटीन डे अपन समझो। क्या होता है? सुबह उठे, ऑफिस गए, आए थके आ रहे, घर पर आए, खाए पिया सो गए। एक दिन जैसे बीतता है, ऐसे ही ऐसे क्या बीत जाता है, पूरा सप्ताह बीतता है। जैसे सप्ताह बीतता है वैसे महीना बीत जाता है, ऑलमोस्ट सेम। जैसे महीना बीतता है ऐसे साल बीत जाता है, ऑलमोस्ट सेम। जैसे एक साल बीतता है वैसे 10 साल बीत जाते हैं, ऑलमोस्ट सेम। जैसे 10 साल बीतते हैं वैसे 50-60 साल बीत जाते हैं, ऑलमोस्ट सेम। ऐसे एक भाव बीत जाता है, ऑलमोस्ट सेम। ऐसे भाव बीत जाते हैं, ऑलमोस्ट। कोई नवीनता नहीं है। इस दुख से मुक्ति का एकमात्र उपाय यही है। उस छायापुर के व्यक्ति को दृष्टिपुर के व्यक्ति ने समझाया कि तू जो सुबह से अपना जन्म मानता है और शाम से अपना मरण मानता है, पहले तू ये स्वीकारना बंद कर कि जन्म के मतलब छाया बनने के पहले भी तू था, और छाया मिटने के बाद में भी तू, और जब वो तू है ही नहीं तो उसके कपड़ों की इतनी चिंता क्यों करता है? उसके खाने पीने की इतनी चिंता क्यों करता है? वो तो चंचल है, बढ़ती जाएगी हमेशा। देखो रिसोर्स का और इच्छा का मेल नहीं होता। अर्थशास्त्र का नियम क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन परमार्थ शास्त्र का नियम एक ये है, रिसोर्स इज ऑलवेज लिमिटेड देन योर डिजायर। संसाधन आपकी इच्छा के एवज में सबसे कम होते ही होते हैं। कुछ दिन पहले बिस्लरी की कंपनी बिकी थी ना, तो मेरे मित्र ने एक बहुत अच्छा कमेंट्स किया था, यार पैसे नहीं है, नहीं तो कंपनी खरीद लेते। मैंने कहा देखो पैसे तो सबको कम पड़ रहे हैं, किसी को बिस्लरी की बोतल खरीदने के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं, और किसी को बिस्लरी की कंपनी खरीदने के लिए कम पड़ रहे हैं। कम तो पड़ रहे कि नहीं पड़ रहे हैं? किसी को मोटरसाइकिल लोन पे लेनी पड़ रही है, तो कोई बड़ी बड़ी गाड़ी लोन पे ले रहा है, कम तो उसको भी पड़ रहा है। समझ में? यानी रिसोर्स इज ऑलवेज लेसर, कम होते हैं देन योर डिजायर। ये नियम है। और डिजायर ऑलवेज बिगर देन योर रिसोर्सेस। इच्छा हमेशा आपके साधनों से ज्यादा होगी। करोड़पति, अब मैं इसको एक एक्सट्रीम लेवल पर ले जाके देखूं, आप समझना जरा कि शुभम चक्रवर्ती के पास कोई कमी थी क्या? अगर भरत के पास भरपूर भोग थे तो शुभम का कोई चाइना मेड चक्रवर्ती थोड़ी था कि आधी फैसिलिटी मिले ना आधी ना मिले, मिली तो उसे भी पूरी थी, लेकिन एक फल नहीं मिला, और एक फल के आगे उसे अपना पूरा चक्रवर्ती का वैभव छीनने लगने लगा।
चक्रवर्ती, चक्रवर्ती आप समझ रहे हो, अभी समय नहीं है, नहीं तो मैं आपको बताता चक्रवर्ती क्या होता है। ये सब था, लेकिन होने के बावजूद भी क्या नहीं लगा उसे, फल नहीं है तो कुछ नहीं। फिर फल के मुंह में जाके नाव में गया, नाव में फिर वो पूरी की पूरी हुई, लेकिन उसका ओरिजिन कहां से हुआ कि ये फल नहीं मिलेगा तो मेरा जीवन व्यर्थ है। बोलो, जीवन में कई दफे अपने को ऐसा नहीं होता क्या? और बड़ी जल्दी जल्दी होता है। अचानक कहीं गए, किसी का बढ़िया बंगला देखा, अरे ये मकान नहीं मिला तो क्या होगा? किसी की बढ़िया गाड़ी देखी, ये गाड़ी नहीं मिली तो क्या होगा? अरे जो है उसको भी तो देख, बाकी तो सब गोबर है। संयोग वियोग में मैं नहीं, छाया में मैं नहीं, छायापुर की अवस्था में मैं नहीं। ये चीज निर्णय कर, उसकी चिंता क्यों करते हो? ज्ञान के सामने पीठ रख करो, मुख करो। छाया बड़ी हो तो भी हमें कोई चिंता नहीं है, छोटी हो तो भी हमें कोई, हमारी मुख है वो कहाँ होना चाहिए? ज्ञान की तरफ। फिर छायापुर की एक बहन का दुख था कि देखो देखो मैं कितनी काली। अब उस दुख को दूर करने के लिए उस ज्ञानी ने उसे क्या बताया? दृष्टिपुर के निवासी ने दर्पण बताया, और दर्पण में बताया कि देखो तुम काले नहीं हो, तुम सुंदर हो, तुम बेडोल नहीं हो, तुम सर्वांग सुंदर हो, परिपूर्ण हो, कहीं कोई कमी नहीं है। इसने दर्पण देखा भी, लेकिन हूं तो ऐसी। अब ये कौन की बात है? ये मां जिनवाणी की बात है। हमारे देखो, एक नजर ने उसके काले रूप को देखा और एक नजर ने दर्पण में उजले रूप को देखा। दोनों नजर थी, लेकिन जो टोडरमल जी हमें याद आते हैं, वो कहते हैं कि ये शास्त्रों की बातें ऐसे सुनता है जैसे कोई और ही है। दर्पण में दिखने वाला मैं हूं ये प्रतीति तो करता नहीं, छाया में दिखने वाला मैं हूं ऐसी प्रतीति करके बैठा। बोलो, उस बहन को आप मूर्ख कहोगे कि नहीं कहोगे? उजले दर्पण का जिसे भरोसा ना हो, मेरी छाया को अपना मान के स्वरूप करे। लौकिक में तो हम ऐसा कैमरा लाते हैं कि हिडिंबा हो तो अभिनेत्री दिखे, वैसा चाहिए फिल्टर। और यहाँ सर्वांग सुंदर, बापूजी युगल जी कहते थे, बहुत बढ़िया शब्द है कि विश्व सुंदरी भगवान आत्मा है। क्या शब्द बोला आत्मा के वैभव के लिए? विश्व सुंदरी भगवान आत्मा। उस त्रैकालिक वैभव को तो देखता नहीं है, और जो पर्यायों की और कलंक की, न क्रोध की जो कालिमा दिख रही है, उसे अपना मान के बैठता है और उसके निवारण का उपाय करता है। दृष्टिपुर का ज्ञानी कहता है कि उसे अपना मानना ही क्यों, जब तेरा स्वरूप ये है। अब बताओ, क्रीम पाउडर से निर्मल होगा कि दर्पण में झलकने वाला प्रतिबिंब मेरा है, ये जानने से खुद ब खुद निर्मलता का आनंद उसे हो जाएगा। बताओ, सिद्धांत बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा? कैसे हम दुख से दूर होंगे? कैसे अपने दुख से दूर होंगे? ये कुछ लगा लगा के दूर होंगे कि नहीं, दर्पण में देखो सर्वांग सुंदर, अनंत 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 वैभव से भरा हुआ त्रिकाली ध्रुव गए भगवान आत्मा, जिसे पर नहीं, पर्याय नहीं, राग नहीं, कर्म नहीं, कलंक नहीं, मोह नहीं, माया नहीं, कुछ नहीं, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। अभी देखता तो है, जैसे अपन देखते तो हैं, लेकिन बात जब आती है ठप्पा लगाओ, कौन मेरा, तो छाया को बोलता है ये मैं, और दर्पण को बोलता है ऐसा कहा जा। यानी मैं शुद्ध हूं, सुखी हूं, ऐसा कहा जाता है, और दुखी हूं, मलिन हूं, ऐसा हूं। उल्टा हो गया कि नहीं हुआ? छाया सही कि दर्पण सही? दो नजर हैं, एक व्यवहार में की नजर, संयोग की नजर, और एक स्वभाव की नजर, निश्चय में की नजर। दर्पण स्वच्छता के कारण जैसा है वैसा दिखाता है, और व्यवहार छाया प्रकाश के विरुद्धता के कारण जैसा नहीं है, आभासी स्वरूप ऐसा दिखाती है। मुझे मालूम है सनावत के कोई भाई बहन छाया को देखकर मेकअप नहीं करता,
दर्पण को देखकर करता होगा। जिनवाणी भी कहती प्रभु तू दर्पण की भांति अपने भगवान स्वरूप को देखो। आज अपन भक्ति कर रहे थे ना, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श। आदर्श मतलब क्या होता है? आदर्श के दो मतलब होते हैं, एक होते हैं आइडल और एक होता है मिरर। आसमंता दर्शयति थी आदर्शा, सब ओर से जैसा स्वरूप है वैसा दिखाए। तो आदर्श सिद्ध भगवान है, तो जैसे दर्पण को देखकर मेकअप करते हो, ऐसे सिद्ध भगवान रूपी दर्पण को देखकर मेकओवर करो। दुख नहीं है, क्योंकि दुख इसके कारण हुआ कि मुझे ये कुरूपपना नहीं स्वीकृत है। तो कुरूपपना को स्वीकार करने वाले भी तो हम हैं ना। सौंदर्य को बुलाकर कुरूपता को खुद स्वीकार के बैठे हैं, प्रभुता को बुलाकर पामरता को खुद स्वीकार करके बैठे हैं। अब दुख कहां से मिटेगा? अज्ञान से कि कुरूप को सुंदर बना के। भगवान कहते हैं सुंदर बनाने की जरूरत क्या है? तीसरी गाथा में लिख दिया ना, निश्चय गदो, बोलो समो सवच्छ सुंदरो लोए बंद कहा तेण विसंवादिनो होती। ये जीवो जगत में सबसे सुंदर एकत्व का वैभव है। बात समझ में आई? तो छायापुर के दूसरे निवासी का दुख दूर हो गया। अब तीसरा निवासी क्या परेशान था? क्या कर रहा था वो? हाँ ऐसे ऐसे चलता था, ऐसे नहीं मिलता था। क्यों भाई ऐसे क्यों मिल रहा? क्योंकि जैसे ऐसे मिलता था उसे लगता मेरा आधा हिस्सा इसमें चला गया और आधा हिस्सा उसमें चला। इसीलिए उनके कोई सामने तो घर होता ही नहीं था, सबकी गर्दन टेढ़ी तिरपट। सीधे देखे तो डर लगे, क्योंकि सीधे तो सामने मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, मेरी छाया वहां जाएगी, आपकी छाया आई तो डर लगता है। अब सीधे देखने में आपकी गर्दन सुरक्षित रह सकती है। 24 घंटे ऐसे देखोगे तो, ऐसे देखोगे तो है। अब सब टेढ़े। बंकिम चंद्र, अब उसकी निवारण क्या है? सब सामने सामने, अरे नहीं मेरी मिल गई ना। अब वो दृष्टिपुर वाला समझाता उसे, देखो मेलंताप्येणिच्चम सगम सहावम न विजहन्ति कि अन्नोणम पविशंता देवता होगा समन्नमन्नस। मेलंताप्येणिच्चम सगम सहावम न विजहन्ति, एक दूसरे में प्रवेश करते हुए भी, एक दूसरे को अवकाश देते हुए भी, पुद्गल परमाणु कभी जीव में नहीं आते, जीव के परमाणु कभी पुद्गल में नहीं जाते। तू छाया के मिलने से समझता क्यों कि मैं मिल गया है? घर में रहते में कभी घर से नहीं मिला, शरीर में रहते शरीर से नहीं मिला, कर्मों में रहते कर्म से नहीं मिला, राग में रहते राग से नहीं मिला, गुण भेद में रहते भेदों से नहीं मिला। हे जीव तू कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं जुला। तू जैसा था वैसा का वैसा रहा, जैसा था वैसा का वैसा रहा, जैसा था। तो ये मिलने बिछड़ने का जो जितना दुख है उसका कोई आधार है? समझ में आया? मैं कि नहीं आया? इसीलिए समझो कि जो यहाँ पर ये बात कही, रूपक रूप में आपको कही कि छायापुर जो नगरी है वो छायापुर हमारे अंदर में ही पड़ी हुई है, और इसका मूल यहाँ पर एक आत्म विकल्प करता है। कुछ और बाकी रह गया था कि इतना ही था? है बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मुझे अंदाजा था इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। समझ है कि नहीं? तो मूल दुख का कारण समझ में आए, कहीं बाहर करने जाना ही नहीं है। बस केवल इतना सा निर्णय करना है कि जो दिख रहा है वो मैं नहीं, जो देख रहा है वो मैं। काला पलूटा बदगट होने वाला, मिलने जुलने वाला, ये मैं नहीं हूं। जो ना कभी काला हुआ, ना बढ़ा, ना घटा, ना कभी मिला, ना जुला, जैसा था वैसा रहा। आत्मा आत्मा ही रहा, आत्मा आत्मा ही रहा। इस दृष्टिपुर के निवासी ने जब इस आत्म स्वभाव पर दृष्टि कराई तो सारे छायापुर के निवासी दुखी रहेंगे, सुखी
बोल है। अब किस किस को दृष्टिपुर का वीजा लेना है और किसे छायापुर में पड़े रहना है? दृष्टिपुर का वीजा लेना कि नहीं लेना? पर दृष्टिपुर का वीजा है स्वाध्याय। कि अगर आप स्वाध्याय करोगे, दिन में कम से कम 1-2 बार ये निर्णय करोगे कि मैं पर से भिन्न असंयोगी त्रिकालिक नायक ध्रुव तत्व हूं, तब आपकी दृष्टि वहां जाएगी और वहां जाएगी तो छाया से नजर हटेगी। तो एक तो पहले नंबर ज्ञान के सन्मुख होना है, ज्ञान के विमुख नहीं रहना है। बस ज्ञान के सन्मुखता होने में छाया नहीं छूटेगी, छाया की अपनी प्रकृति है, वो नहीं छूटेगी। जब तक शरीर में छाया पड़ती जाएगी, लेकिन आप नजर उठा के उसको देखोगे नहीं और उसको उसके कारण जो दुख होते हैं उन दुखों को अपना मानोगे नहीं और अपनी प्रभुता को भूलोगे नहीं। तो दृष्टिपुर के निवास, दृष्टिपुर के ज्ञानी ने जब ये बात छायापुर के लोगों को कही तो सब निहाल हो गए। मैं मानता हूं कि ये बात हमको भी गुरुदेव ने कही। गुरुदेव ने क्या किया है ये तो शायद कल मुझे समय मिलेगा तो मैं बताऊंगा। तो ये उस चीज के अनुसंधान में थोड़ा आप उससे विचार कीजिएगा। एकत्व बना कैसे होता है, इसे रूपक के रूप में समझाया। विस्तार तो आप अपने जीवन में घटाएंगे और भी समझिए, बहुत सारी बातें इसके अंदर, जितना लगाना है लगाइए, विशेष चर्चा पर बात करें। बहुत सुंदर छायापुर के वासी को स्वरूप कैसे प्राप्त हो, ऐसी